हिमाचल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े अस्पतालों की व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी और कमला नेहरू अस्पताल केएनएच का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भाजपा का आरोप है कि सरकार की नीतियों के चलते पहले से व्यवस्थित सेवाएं अब प्रभावित हो चुकी हैं। यानी हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब सवाल भी है और सियासत भी तेज हो गई है। आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज की पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में सम्माननीय जिला के महामंत्री सत्यप्रकाश मानक जी, बहन रीना शर्मा जी जो महिला मोर्चा की सम्माननीय अध्यक्षा हैं, और बहन सपना कश्यप जी जो प्रवक्ता है जिला शिमला भाजपा की। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से हम मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से खबरें सुन रहे हैं कि जो लीड रीडिंग के नाम से 102 वर्षों से 1924 में शुरू हुआ अस्पताल, जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समर्पित है, वो आईजीएमसी शिफ्ट किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि इतने पुराने इंस्टीट्यूशन को, जहां पर आज के समय में जो पक्ष और विपक्ष के अनेकों बड़े नेता है, वो इसी अस्पताल में पैदा हुए। बड़े बड़े अधिकारी, यहां तक कि हाई कोर्ट के जजेस जो सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग भी इस अस्पताल में पैदा हुए। और पूरे प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं, यहां पर आकर अपना इलाज करवाती है, और बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के इसको आईजीएमसी शिफ्ट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखदाई है। मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो यहां पर 4 यूनिट है, और वैसे तो ये आईजीएमसी के अंडर ही चलता है, लेकिन ये महिलाओं और बच्चों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। वहां पर सिर्फ महिलाओं और बच्चों का ही इलाज होता है। एनएचएम से यहां पर फंड्स आते हैं, फंडिंग होती है। गायनी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 10 प्रोफेसर और एपी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो यहां पर है, और लगभग 25 यहां पर पीजी के जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर काम करते हैं। 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, 25 एसआर है, नर्सिंग स्टाफ यहां पर लगभग 94 है, 24 वार्ड सिस्टर है, 3 मैट्रन है और 1 नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है। 8 लैब टेक्नीशियन, और फार्मेसी में 9 ऑफिसर है और 1 डाइटिशियन है। 66 यहां पर स्वीपर है, और पीएन की यहां पर 66 पोस्टें हैं, जिसमें लगभग 18 लोग यहां पर अभी काम कर रहे हैं। यहां आसपास जो नर्सिंग कॉलेजेस है, उसकी जो लड़कियां हैं वो यहां आकर ट्रेनिंग करती है। यहां इनका अपना ब्लड बैंक है, और अनेक प्रकार की यहां जो एक अस्पताल के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब कुछ यहां पे है। यहां पर एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, और इस प्रकार इस हॉस्पिटल को आईजीएमसी शिफ्ट करना शिमला की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश भर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मुझे लगता है कि जो प्रदेश की सरकार है, वैसे भी प्रदेश की सरकार को इंस्टीट्यूशन बंद करने वाली सरकार के रूप में पूरे इन 3.5 वर्षों में बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है। 102 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, इससे समाप्त करना, इसे बंद करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला इसका कड़ा विरोध करती है, और सरकार से अपील करती है कि इस जो आपकी इसको शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है, इसे
तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए, इस अस्पताल को यहीं रहने दिया जाए। 300 बेड का हॉस्पिटल एकदम दूसरी जगह शिफ्ट करना और उस जगह पे जहां पर पहले से ही मरीजों का और जो बीमार लोगों का बहुत बड़ा दबाव आईजीएमसी के ऊपर हमेशा रहता है।